एक बार की बात है, चांदनी एक बहुत बड़े घर की बेटी रहती है। उसकी एक मिडिल क्लास घर में शादी हो जाती है। शादी के बाद वह बहुत सारा दहेज लेकर उसके ससुराल आती है। हाँ, एक बात बोलूं? हाँ बेटा। मेरी जब से चांदनी से शादी हुई है, मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। हाँ बेटा, ये तो सही बात कह रहे हो तुम। मेरा प्रमोशन भी हो गया है आज। अच्छा। हाँ। हाँ, ये तो सही बात है। ऐसा करते हैं, उसका नाम बदलकर लक्ष्मी रख देते हैं अपन। हाँ, क्योंकि ठीक वो है। हमारे लिए तो लक्ष्मी का ही रूप है। सही बात की आपने। बहू, ओ बहू, जी माँ जी। इधर आओ। आई माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मैं सोच रही थी कि तुम हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हो, तो मैं तुम्हारा नाम बदलकर आज से लक्ष्मी रख दूं। थैंक यू माँ जी, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है बहू, हम आज से तुम्हें लक्ष्मी ही बुलाएंगे। ओके माँ जी। ठीक है। माँ, आप इसे उदास क्यों बैठे हो? अरे बेटा, क्या बताऊं, तेरा भाई है ना, वो कार लेने की जिद कर रहा है। अब मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं। तेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए तो तुम मुझे दे दे। माँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अच्छा चल, मैं सोच रही थी कि बहू के जेवर तो मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैं उनको बेच देती हूँ और नई कार ले लेती हूँ। माँ, पर एक बार लक्ष्मी से जरूर पूछ लेना इस बारे में। अरे लक्ष्मी से क्या पूछना, उसने जेवर तो मुझे दे दिए हैं, मैं उनका कुछ भी करूँ। नहीं माँ, फिर भी एक बार उसके जेवर है तो उससे पूछ लेना। ठीक है, मैं उसको बुलाती हूँ। बहू, लक्ष्मी, हाँ। यहाँ आना बेटा। आई। हाँ माँ जी, क्या हुआ? बहू, तेरे जेवर अगर मैं बेचकर कार खरीद लूँ तो तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ, पर किसके लिए? तेरे देवर के लिए कार खरीदनी है। देवर जी के लिए? हाँ। मुझे क्या एतराज होगा इसमें? आप बेच के खरीद लो उनके लिए कार। ठीक है बहू। सुना बेटा तूने, देख मैंने तेरे से कहा था ना कि बहू कुछ भी नहीं कहेगी। हाँ माँ, सही कहा आपने। ठीक है बहू। माँ जी, हाँ बहू। मैं यूँ सोच रही थी कि मेरे भाई और बहन आ रहे हैं तो मैं उनको कार से लेने चली जाऊँ क्या? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसे किसी के लिए कार नहीं लेके जाना है। उनसे कह दो, वो रिक्शा करके आ जाएंगे। ठीक है माँ जी। मैंने तो माँ जी को अपने जेवर भी दिए थे देवर जी के लिए कार खरीदने के लिए, और माँ जी ने मेरे लिए इतना सा भी नहीं करा। माँ जी का बर्ताव धीरे धीरे बहुत बदल रहा है। अब मैं क्या करूँ? माँ जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ। माँ जी, मेरे चाचा के लड़के की शादी है तो मैं आपसे आपके एक दिन के लिए जेवर ले सकती हूँ? नहीं नहीं बहू, मैं किसी को जेवर नहीं देती हूँ। वैसे भी तुम्हारे पीहर वाले बहुत अमीर हैं, तुम उनसे अपने लिए नए जेवर क्यों नहीं बनवा लेती? या फिर तुम्हारी माँ के पास तो बहुत सारे जेवर होंगे, तुम माँ उनके जी, जेवर पहन लो। पर माँ जी, आप भी तो मेरे लिए मेरी मम्मा के दे रही हो। नहीं नहीं बहू, मैं नहीं दूंगी। अरे लक्ष्मी, तुम रो क्यों रही हो? मेरे चाचा के लड़के की शादी थी। मैंने माँ जी से कहा आप मुझे अपने जेवर एक दिन के लिए पहनने के लिए दे दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। हाँ, ये बात तो है, माँ का व्यवहार बहुत बदल गया है। और तब मुझे इस बात से बहुत दुख पहुंचा। तो ऐसा करो, तुम इसके बारे में कुछ करो। ठीक, ऐसा कब तक चलेगा? अब तो मुझे माँ जी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन उनके घर में पूजा होती है। लक्ष्मी की सास काली माता को बहुत मानती थी। हे माता, हमारे घर लक्ष्मी भी आ गई। आप भी आपका आशीर्वाद बनाए रखे काली माता। वह पूजा करते रहते हैं, तभी लक्ष्मी का व्यवहार अचानक बदलने लगता है। काली, काली। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? ये कौन सा डांस करने लग गई है? अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? काली काली क्या बोल रही हो? अभी अभी तुमने ही तो मुझे बुलाया था कि आप भी इस पूजा में शामिल हो, तो मैं आ गई। अरे माता, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैंने सच्ची में थोड़ी बुलाया था तुमको। अब तुमने बुलाया है तो मैं आ गई। अरे माता, आप लक्ष्मी में ही क्यों आई हो? तुम्हारी बहू लक्ष्मी बहुत अच्छी है और तुमने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया है। नहीं नहीं माता, ऐसा कुछ भी नहीं करा है मैंने। मेरी बहू का लक्ष्मी तो बहुत अच्छी है, मैं मानती हूँ। तो उसकी बात को स्वीकार क्यों नहीं करती? हमेशा अपनी बातें ही उस पे क्यों चलाती हो?
नहीं नहीं माता, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो आज से तुम लक्ष्मी को हमेशा लाड प्यार से रखोगी। ठीक है माता, पर आप चल जाओ। ठीक है। अरे माँ जी, आप ऐसा हाथ जोड़ के क्यों खड़े हो और मेरा माथा इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो पूजा कर रही थी ना। चल, तुझे शादी में जाना था ना, मैं तुझे मेरे गहने दे देती हूँ। अरे चल हाँ चलो। चल। अरे लक्ष्मी, ऐसा क्या हुआ? तुमने तो माँ का व्यवहार ही बदल दिया पूरा। ये सब मेरे आइडिया का कमाल है। अरे वाह। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भी भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए।